अभी आपसे बात करूंगा एज के क्रिएट्स, ठीक है। आप हमारे देश के हॉटेस्ट प्लेस में गए हो, कोल्डेस्ट प्लेस में गए हो, वेटेस्ट प्लेस में गए हो। हमारा देश का हर कोना देखा है। आई फील हमारे देश के सबसे गरीब कोनों में जाकर आपने डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करें। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देश के 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है आज? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारा देश जो बोलता है कि वो विश्व गुरु बन गया है, विकसित हो गया है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये सुन के, पर विकसित सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के कुछ कोने हुए हैं। जिस मुंबई में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। सबसे आबादी वाला स्लम भी है, जहाँ पे लोग इतने बड़े रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं और वो रूम भी पानी से भर जाता है बारिश के वक्त पूरे घुटनों तक। हमारे ही देश में, दिल्ली जैसे डिवेलप्ड सिटी में, वो कूड़ेदान भी हैं जहाँ पे लोगों का पानी इतना पीला आ रहा है कि वो पेट्रोल माफिक हो गया। पेट्रोल जितना पीला होता है, जितना गंदा सुगंध करता है, वैसा पानी दिल्ली, हमारी नेशनल कैपिटल में आ रहा है। तो आप समझ लो कि क्या हाल है बाकी देश का। विकास सबका नहीं हुआ है। दूसरा, विकास जहाँ पे हो भी रहा है वो भी एक कॉस्ट पे आया है। हम लोग बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। पता है, हमारा न्यूक्लियर पावर का जो यूरेनियम है, यूरेनियम से लोग न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट। आज सिर्फ 9 देश हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें से एक इंडिया है। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। पर वो न्यूक्लियर पावर बनाने वाला यूरेनियम झारखंड के एक गांव से आ रहा है जहाँ पे हर तीसरे इंसान को एक डिसेबिलिटी है। हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमने देखा कि लोगों के पूरे स्किन में रैशेज हैं, फेस मेल्ट हो चुका है, आधे बच्चों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है। तो हमारे न्यूक्लियर पावर होने का भुगतान झारखंड का एक गांव जादूगोड़ा भुगत रहा है। फिर बताती हूँ, विकास हम लोग का होता है कोयले से। कोयला जो हमारे देश का सबसे ज़्यादा आता है वो झारखंड के ही एक और गांव से आता है, झरिया नाम है उसका, धनबाद नाम है। बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी है, वासेपुर है ना। भारत का आधे से ज़्यादा कोयला जिस गांव से आ रहा है, वहाँ पर आज भी धरती आग बबूल रही है। मतलब मैं लिटरली गई हूँ उस जगह पे, लोगों के घर के इतना दूर 1 आर्म डिस्टेंस पे आग लगी हुई है धरती के बीच से, क्योंकि हमने इतना कोयला निकाल लिया हमारे लालच के लिए। तो ये भी सच्चाई है। तीसरी चीज़, मेरे को लगता है ये जो हमने बाइनरीज बना रखी है ना, हिंदू मुसलमान, अच्छा बुरा की, आप अगर इंडिया ट्रैवल करोगे तो आप अस्सलाम वालेकुम भी बोलोगे, आप राम राम भी बोलोगे। इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में कि जहाँ पर बिगेस्ट डेजर्ट है वहीं पर बिगेस्ट माउंटेन्स भी हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स भी है, यमुना भी है, गंगा भी है। इतनी प्यार, इससे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है जितनी डाइवर्स इंडिया है। हर 1 किलोमीटर में भाषा, बोली, खाना, चलना सब बदलता है। इतनी डाइवर्स है ये कंट्री, और हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। बट हम लोग उसको ऐसे सोचते हैं कि हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, इसको अपने साथ खिलाएंगे नहीं, इसके साथ अपने लड़की की शादी नहीं करेंगे। और जब मैं घूमी ना इंडिया, तब मेरे को पता चला कि लोग चाहे जितने गरीब हैं, जितने भी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, वो अपने घर में बुला के एक चाय ज़रूर पिलाएंगे तुमको। तो विकास बहुत कम जगहों का हुआ है। विकास जो हुआ है वो एक कॉस्ट पे आया है। और इंडिया बहुत डाइवर्स है, इंडिया के कोने कोने बहुत विभिन्न हैं। अरे यार, इंडिया में सिर्फ हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना है, कितने सारे रिलीजन्स हैं, कितने सारे रिलीजन्स। इंडिया में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा थोड़ी ना है, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं है, ये साउथ नॉर्थ में भी कर दिया है कि साउथ इंडियंस जो हैं वो बहुत अपने प्राइड लेते हैं, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं मानोगे। या फिर साउथ इंडियंस जो हैं वो तो बस एक तरीके का खाना ऐसे हाथ में गंदे तरीके से खाते हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है। मतलब कि वो अपना अपना सबका कल्चर है, अपना वो जिस तरीके जहाँ पे रह रहे हैं उसलिए वहाँ पे वैसा खा रहे हैं, वैसा पहन रहे हैं, वो भी तो समझो। ये पर्सपेक्टिव आपके दिल में इस वजह से है क्योंकि आप एक्चुअली वहाँ गए हो,